लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ये होते क्या हैं, क्यों हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कारण है कि जितने भी लोग जो सेफ चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े भी और लग तक सेफ भी रहे, वो इस म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते हैं। दोस्तों, लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें हमारा 70% पैसा, मतलब 35% प्लस 35% पैसा लार्ज कंपनीज में जाता है और मिड कैप कंपनीज में जाता है। ये दोनों कंपनी जो है इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में से एक होती हैं। इससे दो फायदे होते हैं। नंबर एक, लार्ज कैप कंपनी जो है वो बहुत कम वोलेटाइल होते हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा नीचे और ऊपर नहीं होते, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देती हैं जो कि 10-12 से 15-16% होती हैं। और मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जो थोड़ी वोलेटाइल तो जरूर होती हैं पर आपको ग्रोथ ज़्यादा देती हैं। जो वही कंपनी हैं जो आने वाले टाइम में लार्ज कैप कंपनीज बनेंगी, जिनका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब अगर आपका पैसा लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में लगा हुआ है तो आपको दो फायदे होते हैं। पहला, लार्ज कैप कंपनीज आपको स्टेबिलिटी देती है, और दूसरा, जो मिड कैप कंपनीज हैं उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर टोटल म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो 68 लाख करोड़ के आसपास है, और उसमें से तकरीबन 50-60% पैसा इन्हीं लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड कंपनीज में लगा हुआ है। ये फिगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है क्योंकि एक्चुअल में लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के AUM को निकालना थोड़ा सा इतना आसान काम नहीं है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये नियर टर्म में 2-3 साल के भविष्य में इतना ज़्यादा आपको रिटर्न शायद ना दें, हो सकता है दे भी, ये मार्केट की वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। बट सर्टनली आपका गोल 5 साल से ज़्यादा का होना चाहिए अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इनका रिटर्न 12 से 16% के आसपास रहता है। अब मैं आपके रेफरेंस के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। अगर आप इन लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, हर महीने 1000 रुपये की सिप लगाते हैं और 30 साल तक लगातार आप अपने उस पैसे को उसमें लगाए रखते हैं, तो 30 साल के बाद वो आपका पैसा 30-35 लाख से लेकर के 70 लाख तक हो सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, पैसा कम भी हो सकता है, पैसा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे है, हमारी मार्केट कैसे बिहेव करती है, और ये भी कि आपने उस पैसे को कब निकाला है। पर एवरेज अगर हम देखें, पुराना रिकॉर्ड देखें, तो आपको 12-14% से ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है, जिसका मतलब कि अगर आप हर महीने 1000 रुपये लगाते हैं 30 साल तक, तो आपके पैसे 50 लाख के करीब हो सकते हैं। ये हमारा कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा केवल कोशिश है आपको म्यूचुअल फंड के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का। और अगर आप इन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने किसी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। वो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपका गोल, आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपको बेस्ट प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड का एडवाइस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स इस स्क्रीन में दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। आपने किस म्यूचुअल फंड कंपनी का प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। आपने 3-4 चीजें देखनी है। नंबर 1, आप जिस म्यूचुअल फंड कंपनी का फंड लेना चाहते हैं उस कंपनी पे आपको विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी SBI है, उसके बाद ICICI भी है, HDFC भी है, एक्सिस भी है, लाइन निपॉन इंडिया भी है। लाइन बहुत लंबी है, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो पहली चीज, आपका उस म्यूचुअल फंड कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। दूसरा, आप उसके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। और तीसरी चीज, आप इस फंड का एलोकेशंस देख सकते हैं, उन्होंने कौन सी कंपनियों में पैसा लगाया है और उन कंपनियों पे आपका भरोसा है या नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, आप किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड लें, पैसे आपके नॉर्मली हर म्यूचुअल फंड कंपनी में सेफ हैं। अब जहां तक रिटर्न की बात है, रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, किसी का 1% कम, 1% ज़्यादा, क्योंकि सबका पैसा इन्वेस्ट करने का प्रोसीजर सेम है।
हो सकता है कोई बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली अगर उसको मैनेज करें तो आपको 1-2% ज़्यादा दे दें, और कोई अगर ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज नहीं करें तो हो सकता है 1-2% कम दें। ये उनके रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो सर्टेनली आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे, और अगर कम रिस्क लेने वाली कंपनी होगी, अगर कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड होगा तो आपको रिटर्न कम देंगे।